भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने की तैयारियां तेज। डोमिनिका हाई कोर्ट में भारत ने दायर किया हलफनामा। भारत ने कहा चौकसी हमारा नागरिक। हलफनामे पर सीबीआई ऑफिसर ने किया साइन। डोमिनिका में भगोड़े मेहुल चौकसी को बड़ा झटका। डोमिनिका ने मेहुल को घोषित किया प्रतिबंधित प्रवासी। चौकसी पर डोमिनिका में अवैध तौर पर घुसने का लगाया आरोप। भगोड़े मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के भारत लाए जाने पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा मेहुल चौकसी फिलहाल डोमिनिका अधिकारियों की हिरासत में है और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कोशिश लगातार कर रही है सरकार। कुलभूषण जाधव को भारत लाने की एक और कदम सामने आया। पाकिस्तानी संसद में बिल मंजूरी के बाद जाधव को मिला अपील का अधिकार। जाधव का बयान लेने वालों से पूछताछ की मांग भी कर सकता है भारत। दिल्ली में बॉर्डर रोड संगठन के मुख्यालय का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीआरओ मुख्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड्स, ब्रिज, एयरफील्ड्स एंड टनल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में आज पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम से मिलने के लिए सुबह 10:30 बजे यूपी सदन से निकलेंगे योगी। सुबह करीब 11 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीएम योगी। दोपहर करीब 12:30 बजे नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और कोरोना की स्थिति को लेकर के हो सकती है चर्चा। सीएम योगी के बाद यूपी विधान परिषद के सदस्य ए.के. शर्मा से भी मिलेंगे जेपी नड्डा। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार में ए.के. शर्मा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली दौरे के दौरान कल योगी ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। शाह और योगी के बीच 1.5 घंटे तक चली बैठक। यूपी चुनाव और कैबिनेट विस्तार समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। अमित शाह के निवास पर हुई मुलाकात। शाह योगी की बैठक पर रिपब्लिक नेटवर्क की बड़ी खबर। यूपी सरकार में कोई बदलाव नहीं होगा। सीएम योगी की सलाह के लिए बनाई जाएगी समन्वय समिति। और दिल्ली में सीएम योगी से मिले बीजेपी नेता जितिन प्रसाद। यूपी सदन में जितिन और सीएम योगी की मुलाकात हुई। यूपी चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल। सीएम योगी के बाद गृहमंत्री अमित शाह से मिली अनुप्रिया पटेल। यूपी में कैबिनेट विस्तार के पक्ष में है अनुप्रिया पटेल। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने की रिपब्लिक नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत। बीजेपी में शामिल होने के फैसले का जवाब दिया। कहा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होना क्षणिक निर्णय नहीं। ये निर्णय कोई क्षणिक निर्णय नहीं है। बहुत सोच विचार और लोगों से मंत्रणा करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। और जहां तक आइडियोलॉजी की बात की जाती है, अब एक ही आइडियोलॉजी है, वो है देश हित। कांग्रेस पार्टी को जितिन प्रसाद की नसीहत। कहा कांग्रेस को मंथन की जरूरत। चुनावी नतीजों के बावजूद भी मूल में बदलाव नहीं होना घातक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अल्पसंख्यक समुदाय से की अपील। कहा गरीबी उन्मूलन के लिए अच्छे पारिवारिक मापदंड अपनाए जाएं। सीएम ने कहा कि परिवार में नियोजन को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहता हूं ताकि गरीबी जैसे सामाजिक खतरों को मिटाया जा सके। दिल्ली के मौलाना सुहेद कासमी में असम के मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया। कहा सभी धर्मों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए आगे आना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर असम के मुख्यमंत्री के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते असदुद्दीन ओवैसी। हिंदुत्व पर साधा निशाना। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। आज देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। देश भर में पेट्रोल पंप के सामने देशव्यापी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। पंजाब कांग्रेस की कलह का हल निकालने के लिए बनी कमेटी आज सोनिया गांधी से करेगी मुलाकात। इससे पहले कमेटी में सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। कलह को लेकर किसी फैसले से पहले सोनिया गांधी ने बुलाई है बैठक। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच डिप्टी सीएम को लेकर हो सकता है फैसला। सोनिया गांधी द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्य जेपी अग्रवाल ने कहा पंजाब कांग्रेस के नेताओं से बातचीत के आधार पर बनी रिपोर्ट सौंप दी गई है। सोनिया गांधी के फैसले से पहले कमेटी के प्रमुख और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा हमें जो निर्देश मिला उसके मुताबिक काम किया है। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच राजस्थान कांग्रेस में भी सुलग रही है बगावत की चिंगारी। महंगाई को लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रदर्शन में सचिन पायलट के शामिल होने पर संशय बरकरार। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी पर कोई संकट नहीं। 3 सदस्यों की कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी। एआईसीसी इंचार्ज को बदलने की कवायद तेज।
सोनिया गांधी को सौंपी गई पंजाब के सियासी संकट की रिपोर्ट, लिखा सिद्धू पार्टी के लिए महत्वपूर्ण लेकिन नहीं दिया जा सकता अहम पद। कमेटी पंजाब में 2 उप मुख्यमंत्री रखने के पक्ष में। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच प्रियंका गांधी ने फोन करके सिद्धू को बुलाया दिल्ली। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका ने कहा कि कैप्टन का सम्मान जरूरी लेकिन सिद्धू का भी रखा जाएगा ध्यान। पंजाब के विधायक प्रगट सिंह ने खोला सीएम अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा का। भ्रष्ट विधायकों और मंत्रियों के नाम का खुलासा करें कैप्टन सरकार। बोले सिर्फ डॉजियर देने से काम नहीं चलेगा। पिता की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने दौसा नहीं जाएंगे सचिन पायलट। सचपुर जयपुर निवास पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम। सचिन के करीबी विधायक भी होंगे शामिल। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप खाचरियावास का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा राज्य में अपनी साख खो चुके बीजेपी, गहलोत सरकार गिराने की मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर विवादित बयान देकर मीना कुमारी का यू टर्न। का मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। महिलाओं को लेकर मीना कुमारी के दिए गए विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी हुई हमलावर। जूही सिंह ने कहा कि महिला आयोग को करनी चाहिए कार्रवाई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मीना कुमारी के बयान की निंदा की। कहा ऐसी मानसिकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम मोदी से मामले में दखल देने की अपील की। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने खुद के खिलाफ की जारी जांच को महाराष्ट्र के बाहर किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की है। आसाराम की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। याचिका में आसाराम की बीमारी का हवाला देते हुए की गई है जमानत की मांग। आसाराम की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज करने की मांग तेज। पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। का अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर सकता है आरोपी। यूपी सरकार रद्द करेगी ग्लोबल टेंडर। मुख्यमंत्री योगी ने केंद्र सरकार की वैक्सीन पर नई पॉलिसी आने के बाद लिया फैसला। 4 करोड़ वैक्सीन के लिए था ग्लोबल टेंडर। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन मुस्तैद। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर 20 जून तक सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आई कांग्रेस। चेन्नई के पुरसाई वॉकम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों के बीच बांटे किराने का सामान। तेजस्वी यादव ने कोरोना के आंकड़ों को लेकर के बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा अपनी मर्जी से आंकड़े बढ़ा घटा रही है सरकार। बिहार में कोरोना के मौत के आंकड़े छिपाने के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी सफाई। कहा ये आंकड़े पिछले 15 से 20 दिनों की प्रतिक्रिया के हैं, हमने कुछ नहीं छिपाया। अहमदाबाद में अनलॉक के दौरान बड़ी संख्या में सैनिटाइजेशन। दुकान होटल को सैनिटाइज करने में जुटे कर्मचारी। कोरोना को देखते हुए कदम उठाया गया। तो कई राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की कोरोना काल में सराहनीय पहल। 13 कॉलेज के कर्मचारी करेंगे किसानों की मदद। सभी कर्मचारी अपनी 1 दिन की सैलरी करेंगे दान। कोरोना के मामले कम होते ही भोपाल में खुल गए बाजार। दुकानदारों ने ली राहत की सांस। खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। कोविड के खिलाफ लगातार जारी है मेरठ पुलिस का अभियान। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर किया लोगों को जागरूक। बिना कारण के घर के बाहर नहीं निकलने की अपील की। अनलॉक के दौरान नागपुर में भी दिखी लापरवाही। बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अनलॉक होते ही दिल्ली से लापरवाही की तस्वीर है सामने। ओखला सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। लोगों के चेहरे से मास्क नदारद रहा। देश में कोरोना की रफ्तार और ब्रेक। लगातार तीसरे दिन 1 लाख से कम केस आए सामने। 24 घंटे में 1.5 लाख मरीज ठीक होकर लौटे। देश में नए कोरोना मरीज 1 लाख से कम। 24 घंटे मिले 94,000 कोरोना संक्रमित। एक दिन में 6,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। 24 घंटे में 1,51,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। हालांकि अब भी 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं देश में। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त हुई। 24 घंटे में 388 नए केस आए सामने। 15 लोगों ने दम तोड़ा। 3,242 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। देश में तेजी से चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान। पिछले 24 घंटे में 33,79,000 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। अब तक 24 करोड़ 27 लाख लोगों को किया जा चुका वैक्सीनेट। यूपी के कानपुर में तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी तेज। 2 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल। कानपुर के प्रखर अस्पताल में ट्रायल से पहले बच्चों की स्क्रीनिंग की गई।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में रंग ला रही है टीका नहीं तो राशन नहीं की मुहिम। यहां के ग्रामीण इलाकों में राशन की दुकान पर लोगों को लगाया जा रहा है टीका। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ हुई हल्की बारिश, तापमान में गिरावट, लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। मानसून की बारिश से मुंबई पानी पानी हुई, कई इलाकों में जलभराव हुआ। 4 से 5 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई में नहीं रुक रही आफत की बारिश की वजह से निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को जल जमाव से भारी परेशानी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में रेड अलर्ट, तेज बारिश की संभावना को देखते हुए एनडीआरएफ की 2 टुकड़ी पालघर तैनात हुई। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। कोलकाता मुठभेड़ मामले में बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने की एनआईए जांच की मांग। गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। बता दें कि कोलकाता के न्यू टाउन स्थित एक फ्लैट में मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे 2 संदिग्ध। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। अवैध शराब की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ आरोपी और उसके परिजनों की मारपीट हुई। तमिलनाडु के मदुरै में हादसे का शिकार हुआ। चेन्नई से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रहा ट्रक, डिंडीगुल जिले में हुआ हादसा। लक्षद्वीप के लिए नए कानूनों को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन का दौर। केरल के कोची में एलडीएफ सांसदों ने लक्षद्वीप प्रशासन के कार्यालय के बाहर दिया धरना। ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ एसडीपीडी ने खोला मोर्चा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने बीएसएनएल ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार में लुटेरों को पुलिस का खौफ नहीं, बेखौफ बदमाशों ने हाजीपुर में दिन दहाड़े बैंक में डाला डाका। 5 लुटेरों ने बैंक से 1,19,00,000 रुपए लूटे। हेरोइन तस्करी के मामले में हरियाणवी मॉडल शिवानी यादव समेत 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर से हेरोइन बेचने देहरादून पहुंची थी शिवानी। जम्मू कश्मीर बारामूला के नूरबाग इलाके में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग के लपटों में घिरे कई घर। G7 देशों की बैठक में उठेगा कोरोना वायरस की उत्पत्ति का मुद्दा। बैठक को लेकर लीक हुई एक रिपोर्ट के अनुसार G7 में शामिल देश कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर नए सिरे से और पारदर्शी तरीके से जांच करने की मांग उठाएंगे। G7 सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को दिया न्यौता। 12 और 13 जून को वर्चुअल मीटिंग से जुड़ेंगे पीएम। अमेरिका के सेंट्रल वर्जीनिया में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बना बचाव दल। तूफान के बाद कार समेत बाढ़ में फंसे 19 लोगों को सुरक्षित निकाला। कट्टरपंथी यहूदी नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कई फिलिस्तीनियों को इजराइल पुलिस ने हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक यरूशलेम स्थित यहूदियों के सबसे पवित्र स्थान पर जाना चाहते थे प्रदर्शनकारी।